नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अतुल कुमैया में। आज हम जानेंगे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें आईपीएस डिपार्टमेंट में जो अभी रिक्रूटमेंट निकली है पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिल्टर और मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए। उस फॉर्म को कैसे भरें और कहां से डाउनलोड करें और कब तक इसकी तिथि है अंतिम, और इसको कहां पे जमा करवाना है, ये हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अच्छी जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जल शक्ति विभाग का पालमपुर डिवीज़न का फॉर्म है, जो कि पोस्ट पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिल्टर एंड मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए है। जैसे जैसे जो भी आपका डिवीज़न रहेगा उसका नाम आप यहाँ पे बदल सकते हैं और उस डिवीज़न में दे सकते हैं आप। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक अपना लेटेस्ट फ़ोटो लगाना है और जिस पे अपने खुद के हस्ताक्षर करने हैं, साइन करने हैं खुद के। यहाँ पे खुद का नाम लिखना है एप्लीकेंट नेम की जगह। यहाँ पे अपना फादर नेम, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म की तारीख और यहाँ पे अपना जेंडर लिखना है, मेल फीमेल। यहाँ पे अपना घर का एड्रेस, परमानेंट हाउस एड्रेस की जगह पे, और कोरस्पोंडेंस एड्रेस में कहीं आप किराए पे रहते हैं ऐसा कुछ है तो कोरस्पोंडेंस एड्रेस में वो एड्रेस आएगा। अपनी कैटेगरी भरनी है, अपनी जाति, जैसे आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल से, एससी से, एसटी से, ओबीसी से। फिर उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि ये ऊपर लिखा है ना, पैरा पंप ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पैरा फिल्टर के लिए या मल्टीपर्पज़ के लिए। मान लो आप पैरा पंप ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे लिखेंगे पैरा पंप ऑपरेटर और अपने डिवीज़न का नाम लिखेंगे। अगर आपका कोई मेन डिवीज़न है जैसे पालमपुर है तो पालमपुर लिखेंगे। इसके अंदर कोई सब डिवीज़न आता है जैसे कि पंचरुखी आता है तो पंचरुखी लिखेंगे यहाँ पे। आगे नीचे क्वालिफ़िकेशन की डिटेल भरेंगे आप। यहाँ पे आप 8th पास किस स्कूल से करा है, किस यूनिवर्सिटी से करा है, उसका नाम लिखेंगे। जैसे आपने हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से अपनी 8वीं पास करी है तो यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, यहाँ पे कितने नंबर आपको आए हैं और कितने % आपके नंबर बने हैं वैसा लिखना है। इसके नीचे 10वीं के लिए, इसके नीचे 12वीं के लिए, और कोई अन्य क्वालिफ़िकेशन है जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो लिख देंगे। और टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन में आपको लिखना है जैसे आपने ITI कर रखी है उसमें कितने नंबर हैं, उसकी में कितनी % है, ऐसा आपको यहाँ पे भरना है। नीचे आ गया एक्सपीरियंस के लिए, तो एक्सपीरियंस के लिए आपको यहाँ पे टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, आपको किस चीज़ का एक्सपीरियंस है, मतलब किस डिपार्टमेंट का है वो लिखना है यहाँ पे। और टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे आपने प्लम्बर का काम किया है तो यहाँ पे प्लम्बर लिखेंगे वहाँ पे। डिपार्टमेंट का नाम, जैसे आपने PWD में करा है तो HPPWD लिखेंगे, या IPH में लिखा है तो IPH। कितने साल के लिए करा है, पीरियड 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ऐसे भरेंगे। और कोई अन्य एक्सपीरियंस है तो उससे नीचे लिख देंगे आप वैसे ही। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे आधार नंबर, और यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, अपनी जगह, तारीख, और यहाँ पे अपने सिग्नेचर करेंगे। इसी फॉर्म के दूसरी तरफ है सर्टिफिकेट, यस और नो में उत्तर देना है आपने, और ये अटैच भी करने हैं डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे लिखे हैं और जो आपके पास हैं। जैसे सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन और मिडल, मतलब 10वीं और 8वीं का सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया है तो यस लिखेंगे और नहीं लगाया है तो नो लिखेंगे। ऐसे ही एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कोई अन्य है तो वो लगा देंगे, यस और नो में उत्तर देंगे। टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन ITI का सर्टिफिकेट है, यस और नो। बोनाफाइड हिमाचली, यस और नो।
फ्रेश करेक्टर इशूड बाय कंसर्न एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है, यस और नो, आपको नया करेक्टर सर्टिफिकेट बना के लगाना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपका जैसे जनरल का तो कुछ होता नहीं है, SC ST OBC, इसमें से किसी आप जाति से बिलोंग करते हैं तो आपको उस जाति का सर्टिफिकेट लगाना है। कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी आपने लगाई है तो यहाँ पे यस लिखेंगे और लगानी है, ये कंपलसरी है ये डॉक्यूमेंट। प्रूफ ऑफ इनकम इन केस ऑफ BPL कैंडिडेट, अगर आप BPL में आते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, अगर नहीं आते हैं तो नो लिखेंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस लिखेंगे और नहीं है तो नो लिखेंगे। कोई और भी सर्टिफिकेट है आपके पास इसके अलावा तो आप उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे यस और नो में उत्तर दे सकते हैं, अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं। ये कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शनें दे रखी हैं, जैसे कि आपका A4 पेपर में आपका फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, जैसे अवेलेबल इन ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीज़न पालमपुर, जहाँ से हमने ये फॉर्म लिया है। आपको ये फॉर्म इस वीडियो के नीचे लिंक में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि ये फॉर्म दी गई तारीख से पहले पहुँच जाना चाहिए, तो इसकी तारीख 20 तारीख है लास्ट डेट, उससे पहले 20 फरवरी 2024 से पहले ये पहुँच जाना चाहिए। और ब्लू और ब्लैक पेन से ही भरना है। और कैंडिडेट इन हिज हर ओन हैंड राइटिंग, ये आपको अपनी खुद की लिखावट में ही भरना है। और कोई भी अधूरा डॉक्यूमेंट बिना किसी रीज़न के कैंसिल कर दिया जाएगा, इसमें लिखा है यहाँ पे। और ओरिजिनल सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल विल बी सीन एट द टाइम ऑफ एवोल्यूशन, तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी देखे जाएंगे जो आपने लगाए हैं। और इसको भेजना कहाँ पे है या पहुँचाना कहाँ पे है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीज़न पालमपुर में, जो भी आपका डिवीज़न रहेगा वहाँ पे पहुँचाना है। थैंक यू। और इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।